ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के लिए, और देखेंगे ऑप्शंस के डेटा कहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ में जो लास्ट में आपका ये देख रहे हो मार्केट आपका कॉल्स काफ़ी ज़्यादा गिरी हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे का वो देखेंगे। डेटा पॉइंट्स क्या बने हैं और कितना गिरेंगे या ऊपर चलेंगे वो भी चीज़ अपने लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। वन डे के चार्ट पे पहले स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वन डे पे अगर आप देखोगे तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल आपको क्या दिख के आ रहा है, 23,800। तो जब तक 23,800 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता है हम लोग उसको बेरिश नहीं मानेंगे। ये वन डे है, याद रखना, इंट्राडे नहीं है, ये वन डे का चार्ट है, राइट। तो अभी यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आया, ये। अगर आप देखोगे तो मार्केट वो पिछली टाइम जो लास्ट टाइम आपका गिरा था, आपको यहाँ पे देखोगे तो ये दिख रहा है, इसी एरिया से मार्केट ने फॉल दिखाया था। यहाँ नीचे गिरा, उसके बाद एक पुल बैक दिया, यहाँ पे ही कंसोलिडेट किया, बायर सेलर लड़े, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा है। समवेयर अराउंड उसी जगह पे मार्केट आके दिखा रहा है रेजिस्टेंस थोड़ी सी। अभी यहाँ से जब तक ये वापस से क्लोजिंग ऊपर नहीं देगा तब तक के लिए इमीडिएट बेसिस पे मैं थोड़ा सा एग्रेसिव बुल नहीं हूँ। वो कौन सा है, 24,440। तो 24,440 का लेवल को याद रखना है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए फर्दर अप ट्रेंड ऊपर की मूव की, ठीक है। अदरवाइज मार्केट क्या होगा, अगर ये वापस से नीचे निकलेगा 24,300 अगर तोड़ता है वापस से, तो स्लाइड करेगा किधर की तरफ, 24,000 तक के लिए प्लान करेंगे इवेंचुअली, ठीक है, मतलब फाइनल टारगेट्स के लिए। अगर ये 24,300 का लेवल सस्टेन नहीं करता है निफ्टी, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और इंट्राडे की एनालिसिस अब करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखना, अगर मार्केट कल क्लोज नीचे कर जाएगा तो यहाँ के लिए अपर रेंज बन जाएगी ये, और लोअर रेंज बन जाएगी ये। तो मार्केट हो सकता है कुछ टाइम ये इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट करने लगे, इस रेंज में। कौन सी रेंज है ये, 600 पॉइंट्स की जो रेंज आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर और इंट्राडे के लिए। यहाँ से एक फॉल आया शुरू, और इस जगह से मार्केट आपका गिरा। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा लेवल मार्क करूँ तो ये कंफ्यूजन एरिया है, ओके। 235 ईयर है इस जगह पे, ये एरिया, ठीक है। कौन सा है, वही 307। तो 307 अगर क्रॉस करेंगे नीचे, पहला टारगेट कहाँ के लिए प्लान करेंगे, 241, ठीक है। और फाइनल आपका कहाँ तक होगा, 151, ठीक। ये है निफ्टी का। अगर मार्केट कल ऊपर खुलती है तो मैं वेट करूंगा 24,400 के ऊपर कम से कम 1 घंटा सस्टेन करे, अदरवाइज आपका वापस से नीचे आ सकती है। 24,400 के ऊपर कोई फॉल्स ब्रेकआउट दिखाएगी तो उसके बाद सेल की साइड पे प्रेफर करूंगा। क्यों मैं कल बाय साइड में अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेड, हालांकि सारे ग्लोबल मार्केट ऊपर हैं, आपका डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, सारी चीज़ें ऊपर हैं स्टिल, क्योंकि अभी यहाँ से एक सेलिंग आई है, यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाया गया है, कहाँ पे, इस एरिया पे, है ना। तो मेरे के लिए दो किसी सिनेरियो क्या होंगे, अगर इंट्राडे में 24,550 या 500 के आसपास कोई सेलिंग पॉइंट मिलेगा तब मैं सेलिंग की तरफ जाऊंगा, या 307 के नीचे सेलिंग जाएगा तो जाऊंगा। कल मैं बाय के साइड नहीं जाऊंगा, चाहे मार्केट आपको गैप क्यों ना खुले। कल क्लोजिंग अगर इसने दे दी 24,440 के ऊपर, तब ट्यूसडे के बाद से फिर बाइंग की साइड पर प्रेफर करूँगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे आते हैं। सेम चीज़ बैंक निफ्टी का, अगर वनडे का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक काइंड ऑफ एम पैटर्न भी बन सकता है। अगर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब अगर ये 54,500 के नीचे क्लोज करता है, अभी बेयर है क्या, नहीं, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। रीज़न क्या है, अभी मार्केट सिर्फ एक कंसोलिडेशन में है। मुझे आने वाले कुछ टाइम के लिए मार्केट ये नीचे का लेवल देख रहा है 51,987, यानी 52,000 मोटा मोटा मान लो। अगर ये टॉप बन जाता है, मान लो ये टॉप आपका ये वाला बन गया है इस महीने के लिए, तो हो सकता है मार्केट आपकी इसमें कितनी, इस 4,000 पॉइंट्स की रेंज में रहे। आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और इंट्राडे के लिए क्या करना है वो उसको मार्क करेंगे, ठीक है। सेलिंग कहाँ से आई है, इस एरिया से सेलिंग आई है। तो मुझे अगर बैंक निफ्टी वापस से 55,470 के आसपास मिल जाती है तो यहाँ के नेगेटिव एक्सचेंज पे सेल करूँगा। अदरवाइज ब्रेकडाउन पॉइंट क्या आ रहा है मेरे लिए, 54,995, यानी बुलिश में कल इसमें भी नहीं हो सकता है क्या मार्केट खुल जाए, उसके बाद मंडे के लिए मेरे बाई साइड का ट्रेड छूट जाएगा, ठीक है। 55,000, ओके, यही आ रहा है आपका 55,000 का लेवल, और ऊपर 500 का लेवल। अगर मार्केट ऊपर खुलती है, ऊपर खुलने के बाद वापस से ऊपर निकलना शुरू हो जाती है, तो मैं वेट करूँगा सस्टेन करने का। अदरवाइज यहाँ से आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो कॉल सेल कर दी, मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट दे रही है कॉल, मैंने नीचे से पुट सेल कर दी, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन में फंस जाएगी उस केस में, ठीक है। तो अगर 55,000 का एक लेवल को मार्क करके रखेंगे, और 500 के लेवल को मार्क करके रखेंगे। ये टूटता है तो कहाँ तक के लिए, 54,000, एक मिनट, 800 एंड देन 600, ठीक है। ये बैंक निफ्टी हो गया आपका।
अगर मैं बात करता हूँ प्रीवियसली सर आपका, अच्छा मैं थोड़ा टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था, तो यहाँ पे सर आपका ये ब्रेकआउट था, ये सिनेरियो दिख रहा है, ये ब्रेकआउट का अच्छा ब्रेकआउट दिया था, मार्केट अच्छा चला था, ठीक है। एनीवे ऑप्शन चेन पे आते हैं, और ऑप्शन चेन पे क्या डेटा दिख रहा है, 24,000 यहाँ तक की 250 तक की कॉल राइटिंग दिख रही है मुझे, और पुट आपकी राइटर्स फंस गए हैं, इंडिकेटिंग ये देखो सब पुट राइटर्स दिख रहे हैं, बट स्टिल मैं इसको डेटा को इग्नोर करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको रीज़न कई बार ये चीज़ बता रखी है ना। तो 4,77,975 तक की दिख रही है। अब इसमें भी आपको डेटा वाइज अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ साइडवेज टू बेरिश ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज 30 लाख कॉल्स, 11 लाख, 20 लाख और 24,500 देखा था आपने, वही लेवल जो मैं आपसे कह रहा था इंट्राडे कल हाई, उसी में सबसे ज़्यादा कॉल आपकी राइटिंग दिख रही है, और नीचे आपकी 24,000 पे दिख रही है, यानी इस पॉइंट के रेंज में आपको एक्सपायर करने की कोशिश करने का दिखाई दे रहा है इसमें मार्केट में, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ओके, कॉल पुट राइटर्स उस अमाउंट में नहीं जिस अमाउंट में कॉल राइटर्स हैं अगेन, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का, और निफ्टी के बाद आता है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, कॉल भागे हैं सारे और पुट भी भागी है। 1021 पे आपकी पुट्स, कोई डेटा वाइज कुछ नहीं, बिकॉज कोई खास इसमें ओआई यहाँ का प्राइस भी श्रेड हुआ है, इधर का प्राइस भी श्रेड हुआ है, कॉल्स भागे हैं, यहाँ से कॉल्स भागी हैं, पुट्स भागी हैं, यानी अनवाइंडिंग ज़्यादातर करी है, विच इंडिकेट्स नो सिग्नल। डेटा वाइज कोई सिग्नल नहीं मिल रहा बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।